हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। इससे अगले वीडियो में हमने बात की थी स्टॉक रिसर्च के बारे में। तो ये उसी सीरीज़ का पहला पार्ट है, स्टॉक सिलेक्शन। अब जब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए, कुछ लोग टिप के बेस पर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग 52 वीक हाई लो देखते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है अलग अलग स्टॉक सिलेक्ट करने का। लेकिन ये सब तरीके ना पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आधे से ज़्यादा गलत है। अगर आपको एक फुल प्रूफ और प्रूवन प्रूवन तरीका चाहिए तो उसके लिए ना आपको इंडस्ट्री टेलमेंट्स को समझना होगा। अभी इंडस्ट्री टेलमेंट्स होता क्या है? अब इंडस्ट्री टेलमेंट्स को समझने के लिए आपको बजट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो, तो चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे वो जापानीज मार्केट हो, चाइनीज हो, जर्मन मार्केट हो, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हो उस कंट्री के बजट में, उस कंट्री की जीडीपी का कितना परसेंटेज किस इंडस्ट्री को मिल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। वो आपको बजट के थ्रू ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री किस कंट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मोड पर है, प्रोग्रेसिव मोड पर है। अगर आप जब तक यहाँ ये नहीं समझोगे आप, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टॉक सच में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री को पहले ट्रैक करो, क्योंकि इंडस्ट्री के बिना आपको सेक्टर पता ही नहीं चलेगा कि सेक्टर कौन सा सेक्टर है जो अभी ग्रोइंग मोड में है। और जब तक वो सेक्टर पता नहीं चलेगा तब तक आपको बिजनेस पता नहीं चलेगा, और बिजनेस पता नहीं चलेगा तब तक आपको स्टॉक पता नहीं चलेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले इंडस्ट्री टेलमेंट्स को समझो। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में। अब इंडिया में ना दो तरह के बजट पेश किए जाते हैं। जो पहला बजट है वो है यूनियन बजट, और जो दूसरा है वो इंटरिम बजट है। यूनियन बजट जो होता है वो हर साल 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। लेकिन जो इंटरिम बजट होता है वो जब वोटिंग होता है, जब इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन ईयर में, उस साल में जब भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद वो इंटरिम बजट अनाउंस होता है। लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर यूनियन बजट पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनियन बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कंट्री की जीडीपी के हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री का कैपेक्स अनाउंस करते हैं। अब हमको सिर्फ यही देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा कैपेक्स अनाउंस हुआ है। अब हम इंडिया की बात करें तो इस साल 26-27 फाइनेंशियल ईयर में इस बजट में सबसे ज्यादा कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, इन सब, हेल्थ केयर है, इन सब इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कैपेक्स अनाउंस हुआ है। तो अब हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की या डिफेंस की, तो उसमें भी ना 200 से 300 कंपनियां होगी, लेकिन हम सब कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर फोकस कर रही है। अब जैसे कि इस इंडस्ट्री के जो सब सेक्टर्स है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स है, रेलवेज है, हाईवेज है, फिर टनल्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, ये सब इसके सब सेक्टर है। अब डिफेंस की बात करें तो जैसे शिप बिल्डिंग है, एम्यूनिशंस है, ड्रोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ये सब इसके सब सिस्टम्स है। तो हमारी गवर्नमेंट इन सब सेक्टर्स में से किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है ये हमको समझना होगा। और उस सेक्टर को ढूंढकर उस सेक्टर की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि अब हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज में है आरबीएनएल है, फिर आईआरएफसी है, फिर इरकॉन है। और फिर बात करें कि हम शिप बिल्डिंग की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड है, या फिर मैजिगन डॉकयार्ड है, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये हमें बताती है कि ये अभी ट्रेंडिंग सेक्टर्स है जिसमें ये काम करती है। तो इस तरह से हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ये जो मैंने अभी स्टॉक्स के नाम लिए ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने लिए हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक बात आप समझिए कि अगर आपको भी अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं स्टॉक मार्केट में तो ये सब रिसर्च आपको खुद करना सीखना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ 1% लोग ही एक्चुअल में सक्सेसफुल हो रहे हैं, वही रिटर्न्स बना पा रहे हैं। और वो क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को ना एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब जैसे आप अपना ही धंधा खोल के बैठे हो, तो आप अपना ही कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जो प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग होगी वो आपको खुद देखनी पड़ेगी, वही आपको लाकर बेचना पड़ेगा ना, तभी आपका बिजनेस चलेगा। वही सर्विस जो अभी ट्रेंडिंग है वही आपको देनी पड़ेगी कस्टमर्स को, तभी आपकी बिजनेस में ग्रोथ आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो आपको खुद रिसर्च करना सीखना होगा, तभी आप अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे। ओके,
ऐसी और जानकारी के लिए, स्टॉक रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कमेंट और लाइक करें। थैंक यू।